Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड पोइट्री सेक्शन से दिस इज द पोएम नंबर 5 and its name is The Lamentations of the Old Pensioner and its poet name is W.B. Yeats। तो आज के सेशन में पोएम नंबर 5 and it is the introduction class। As you know, in the introduction class I will discuss about two things। दो चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से हम डिस्कस करेंगे। कविता परिचय, the introduction of the author, the introduction of the poet, and second कविता अर्थात शीर्षक, जो शीर्षक दिया हुआ है द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर। ये जो शीर्षक दिया हुआ है, इस शीर्षक का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल, and the title is The Lamentations of the Old Pensioners, which was composed by W.B. Yeats, William Butler Yeats। The full name is William Butler Yeats। तो W.B. Yeats के द्वारा जो शीर्षक दिया गया है उसका क्या उद्देश्य है, किस मोटो के तहत W.B. Yeats ने ये लिख डाला द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर। डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में, लेकिन सबसे पहले चलते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। कवि का जो परिचय है, पहले परिचय जानते हैं कवि का। W.B. Yeats, विलियम बटलर यीट्स was born in the year of 1865 in the Ireland। आयरलैंड में 1865 में, जिसको हम लोग इंग्लिश में आयरिश बोलते हैं। He was an Irish poet। आयरलैंड के रहने वाले थे। 1865 में आयरलैंड में W.B. Yeats, विलियम बटलर यीट्स का जन्म हुआ था। He became a great and an eminent author, dramatist of English literature of Ireland। He was awarded Nobel Prize in the year of 1923। 1923 में इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में W.B. Yeats को, विलियम बटलर यीट्स को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में 1923 में आयरलैंड के एक महान कवि W.B. Yeats को नोबेल प्राइज दिया गया। ये कितने महान थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड की आज़ादी के बाद, ही बिकेम ए ग्रेट एंड नोटेड ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही ऑल्सो वर्कड हार्ड फॉर गेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ आयरलैंड। स्ट्रगल में भाग लिए, आयरलैंड के आज़ादी के स्ट्रगल में, मूवमेंट में इन्होंने भाग भी लिया, और इंग्लैंड से कट करके आयरलैंड अलग हुआ। तो आयरलैंड के एक बहुत ही नामी गिरामी ऑथर इंग्लिश का, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना परचम, अपना लोहा मनवाया। सो W.B. Yeats के द्वारा लिखा गया आज का यह कविता द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर्स। एक्चुअली यह कविता जो लिखी गई थी 1939 में लिखी गई थी, द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर। इससे पहले 1890 में उनकी एक कविता आई थी। ही रोट ए पोएम इन द ईयर ऑफ 1890 एंड द नेम वाज द ओल्ड पेंशनर्स। जो कविता 1890 में लिखी गई थी वह था द ओल्ड पेंशनर्स, एंड इसी में रिवाइज्ड करके, इसी में संशोधन करके 1939 में द कंप्लीट नेम द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर्स कर दिया गया। अर्थात 1890 में सबसे पहली कविता बनी थी जिसका शॉर्ट नेम था द ओल्ड पेंशनर्स, और इस कविता को थोड़ा सा रिवाइज्ड किया गया, उसमें कुछ और सेंटेंसेस को ऐड किया गया, उसको लार्ज रूप दिया गया, एंड द सेंटेंस मिला करके अब जो नया कविता बना द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर्स। सो दिस इज द रेनबो पार्ट 1 ऑफ क्लास 11th, एंड दिस इज द poem The Lamentations of the Old Pensioners।
This great and eminent author of English literature of Ireland left this world in the year of 1939. 1939 में इनका देहांत हो गया। तो आयरलैंड के एक महान कवि विलियम बटलर इट्स का इंट्रोडक्शन, जिनके द्वारा लिखी गई यह कविता द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर्स। फ्रेंड्स, चलते हैं अब नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल। अब ये जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, सॉरी ये जो टाइटल दिया गया है, टाइटल का क्या उद्देश्य था, अब इस पर अगर हम जिक्र करें, लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर्स। ओल्ड पेंशनर्स मतलब बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति की समस्याएं, बुजुर्ग व्यक्तियों का परेशानी, या कह सकते हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति हो जाते हैं उनका विलाप। विलाप मतलब उनका दुख, उनका तकलीफ, उनकी समस्या। एक्चुअली W.B. Yeats, William Butler Yeats has described in his poem The Lamentations of the Old Pensioners, he has compared the life of a young person and the life of an old person's। एक नौजवान व्यक्ति का जीवन एंड एक बुजुर्ग व्यक्ति का जीवन, दोनों के बीच के एक तुलना को दिखा रहे हैं W.B. Yeats अपनी कविता द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर्स में। एक्चुअली कवि अपने जीवन के बारे में खुद बता रहा है। जब वह यंग था, जब वह जवान था, तो जीवन में क्या महत्व था, जीवन में खेल कूद से लेकर के पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ में वह एक्टिवेट था, पार्टिसिपेट करता था। नाउ ही बिकेम एन ओल्ड पर्सन, अब वह बुजुर्ग हो चला है। बुजुर्ग होने के बाद अब वह क्या महसूस करता है, जब वह जवान था तो क्या महसूस कर रहा था, इन्हीं कड़ियों के बीच में यह जिक्र कर रहा है अपनी कविता द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर। एक्चुअली हम जानते भी है कि जब एज लास्ट आ जाता है, व्हेन द एज कम्स द लास्ट एज ऑफ द लाइफ, जीवन का जब अंतिम एज आ जाता है, दैट लाइफ इज कॉल्ड द लाइफ मिजरेबल, बहुत ही दुखदायी लाइफ हो जाती है, बहुत ही परेशानी वाली लाइफ हो जाती है। तब कवि रिमाइंड कर रहा है, याद कर रहा है कि जब वह जवान था तो वह किस प्रकार से रहता था, अभी जब वह ओल्ड पेंशनर यानी कि वह वृद्धा अवस्था में चला गया है, ओल्ड एज में चला गया है, अब वह किस प्रकार से अपने जीवन में अनुभव कर रहा है, क्या परेशानियों का सामना कर रहा है, किस प्रकार के कंडीशंस को वो फेस करता है फ्रॉम डाउन टू डस्क, सुबह से शाम तक। सो सच टाइप्स ऑफ मैटर्स ही हैज इंक्लूडेड इन द पोएम द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर्स। बुजुर्ग होने के बाद क्या होती है, चेहरा मुरझाया हुआ फूल के तरह हो जाता है, दांत टूट जाते हैं, आंख की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जो शाइनिंग ऑफ द आउटर फेस, शहर हमारे ये शरीर के जो बाहर हिस्से की जो शाइनिंग होती है, अट्रैक्शन होता है, धीरे धीरे लॉस्ट होने लगता है, खत्म होने लगता है। एंड वी बिकम लाइक ए फेडेड फ्लावर, एक मुरझाया हुए फूल की तरह हम लोग बन जाते हैं एट द एज ऑफ द एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंतिम क्षण में। तो यही जिक्र कर रहा है W.B. Yeats अपनी उन पंक्तियों के माध्यम से कि जब जीवन वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या परेशानियां आती है। इन्हीं बातों का तो जिक्र विलियम बटलर के द्वारा अपनी कविता में किया जा रहा है। सिंस इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास एंड I will not disclose the summary today because tomorrow will be the class for summary। कल का हमारा जो सेशन होगा, the tomorrow session will be for the summary class। कल का हमारा सेशन summary class का होगा and I will disclose all types of matters regarding summary tomorrow। कल हमारे क्लास में हम summary के बारे में चर्चा करेंगे in हिंदी and in English one by one। आज के क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें W.B. Yeats, विलियम बटलर इट्स का इंट्रोडक्शन एंड उनके द्वारा लिखा गया जो शीर्षक है, जो कहानी है, जो कविता है, उसका ऑब्जेक्टिव आज के सेशन में MPS मोटिवेटर्स के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाया गया। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लासेस में, दो चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी।
आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे वीडियोस देखें, लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी तैयारी को और मजबूत करें, चाहे आपका सिलेबस हो या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हर प्रकार से एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ जुड़े और फायदा ही फायदा आपको मिलेगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर्स के समरी हिंदी एंड इंग्लिश में 1 by 1। बेसिकली जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यह एकदम फ्रूटफुल है, रामबाण है। घर बैठे अपनी तैयारी करने का मौका हाथ से न चुके, एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ जुड़े। तो कल का इंतजार करें, कल के सेशंस में समरी के साथ हम हाजिर होंगे। एंड आप सभी को एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना जो पहले भी मैं बता चुका हूं, एमपीएस मोटिवेटर्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा है 3 अप्रैल 2023 से। ऑन ट्रैक ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत हो जाएगी फ्रॉम 8th to 12 ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। आप सभी व्यूअर्स, आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, जो ऑफलाइन क्लासेस आना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन हमारा जारी है। एमपीएस मोटिवेटर्स ऑफलाइन क्लासेस में आके रजिस्ट्रेशन कराएं, स्कॉलरशिप टेस्ट का एग्जाम दें एंड भारी छूट, आपके फी में भारी छूट रखा गया है उसको प्राप्त करें एंड ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लें 3 अप्रैल 2023 से। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में समरी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।